वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम सब मिलकर गुरु साहब की कृपा से जपजी साहब की 27वीं पौड़ी को समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी पहली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले। अर्थात वह द्वार और घर कैसा है जहां बैठकर ए मालिक आप सबको संभालते हैं। भाव, वह घर और द्वार कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है जहां बैठकर हे निरंकार आप सब जीवों को और संपूर्ण सृष्टि को संभाल रहे हैं। संगत जी, गुरु साहब ने उसका दर भी देखा है और घर भी, इसलिए गुरबानी में बार बार हमें समझाया है कि भाई उसका घर, ठिकाना, स्थान बहुत सुंदर है और वह तेरे अंदर ही है। उसका घर, उसकी ज्योति तेरे अंदर है। पर संगत जी, हम अपने ही घर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं, कभी भीतर नहीं देखते जहां पर समस्त पदार्थ हैं, सभी गुण हैं। पर गुरु साहब देखते हैं और फरमा रहे हैं कि वाह कितना प्यारा घर है, हे मेरे मालिक कितना प्यारा द्वार है जहां पर बैठे बैठे आप सारे जीवों को संभाल रहे हैं। संगत जी, वह मालिक कहाँ नहीं है? हर स्थान पर, हर ग्रह पर, हर ब्रह्मांड पर, हर एक स्थान पर तो वह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं है। और एक बात कि जहां पर जब घर की बात आती है या फिर द्वार की बात आती है तो हर कोई उस दर तक जाने के लिए अलग अलग राह बताता है। हर एक धर्म उस द्वार तक जाने के लिए अपना अपना रास्ता अपने द्वार से बताता है, मतलब अपने धार्मिक स्थान से दिखाता है। हर धर्म अपने अपने तरीके से सेवा करता है, भजन करता है, रब को याद करता है। वह किसी और धर्म के तरीके से अपने कार्य नहीं करता। और संगत जी, कितने कमाल की बात है कि जिसके लिए भजन होता है, सेवा होती है, कर्म होते हैं, वह तो एक है। जिसकी भक्ति होती है वह तो एक है। चाहे धर्म अनेक है, रास्ते अनेक हैं, गाने वाले, याद करने वाले, हुक्म में रहने वाले अनेक हैं, पर वह तो एक है। तो जब हम धार्मिक स्थानों की तरफ से रब को देखते हैं तो हमें सिर्फ धार्मिक स्थान ही दिखता है जहां से हमने निरंकार के द्वार की ओर जाना है, भाव अपने भीतर जाना है। और जब दूसरी तरफ से देखते हैं भाव, जब हम परमात्मा के द्वार से धार्मिक स्थानों को देखते हैं तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि रास्ते तो अनेकों हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे रास्ते उसकी तरफ ही आ रहे हैं, सारे एक जगह आके मिल रहे हैं। पर यहाँ पर आकर सब एक हो जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में आकर एक हो जाती हैं, ऐसे ही सब ही एक से एक हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, जो असल धार्मिक इंसान होता है वह किसी से किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं रखता, क्योंकि वह भी उसे ही याद करता है जिसे दूसरे धर्म वाला, जो दूसरी बोली वाला, जो दूसरे देश वाला, जो दूसरे वेश वाला याद करता है। वह जानता है कि रास्ता चाहे कोई भी है पर मंजिल तो एक ही है, मंजिल तो वही है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे धार्मिक स्थान तो कहीं कहीं हो सकते हैं, जहां धरती है वहीं उसके स्थान है, पर उस निरंकार का स्थान, उसका द्वार, उसका घर तो हर कहीं है, हर जगह है। और उसे तो धरती के लोग भी गाते हैं और दूसरे ग्रहों के भी। जैसे कि आगे इसका विस्तार है तो गुरु साहब फरमाते हैं कि उस निरंकार का घर तो बहुत सुंदर है। वाह कितना प्यारा घर है, कितना सुंदर द्वार है। वह द्वार जो हर तरफ है, हर किसी में है। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि वाजी नाद अनेक असंख्या कीते वावण हारे, कीते राग परिस्यों कहियन, कीते गावण हारे। नाद भाव आवाज या शब्द आदि, और वावण हारे का भाव है साजों को बजाने वाले भाव संगीतकार। तो निरंकार का द्वार निरंकार के जैसे बड़े दिल वाला द्वार है। भाव जो अकाल पुरख हमारे अंदर है वह हर कहीं है और उसे याद करने वाले भी हर कहीं है। और कीते भाव अनेकों ही अलग अलग प्रकार के शब्द गा रहे हैं, नाद गा रहे हैं और अनेकों ही रागों को बजाने वाले हैं। वावनहारे भाव अनेकों ही संगीतकार वहां पर हैं। केवल राग ही नहीं, राग परिस्यों, परि भाव रागनी, स्यों भाव सात, तो कितने ही राग हैं जो रागनियों के साथ वहां गायन किए जा रहे हैं। और उन रागों को गाने वाले रागी भाव गावनहारे भी अनेकों ही हैं। संगत जी, कई बार कहा जाता है कि अकाल पुरख को ऐसे नहीं ऐसे याद करो, पर इस पौड़ी को पढ़ें तो पता चलता है कि किस तरह से भाव हर एक तरह से उसे गाकर याद किया जा रहा है, शब्द के साथ, राग के साथ, रागनियों के साथ। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि गा कौन कौन रहा है।
गावे हैं तोहणो पाउण पाणी बह संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे हैं चित्त गुप्त लिख जानह, लिख लिख धर्म विचारे। संगत जी, गाने का भाव गीत गाना ही नहीं होता, गाने का भाव है जैसा निरंकार चलाए वैसा चलना, भाव हुक्म में रहना भी गाना ही होता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि हे निरंकार, पाउण भाव पवन, पानी बसंतर भाव अग्नि आदि तेरा गुणगान कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मराज भी तेरे दर पे खड़ा होकर तेरी स्तुति कर रहा है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त भी जो जीवों के अच्छे बुरे कर्मों के लेखे लिखने जानता है और जिनके लिखे हुए को धर्मराज विचारता है, वह भी तेरी महानताओं का गुणगान कर रहे हैं। भाव हवा है, पानी है, आग या कोई भी पदार्थ, ये सभी मालिक के हुक्म है। संगत जी, जो हुक्म में है, जो उसकी रजा में चलता है, जीवन का आनंद भी वही ले पाता है, बाकी तो जीवन को कोसते ही रहते हैं। तो जगत के समस्त पदार्थ उसके हुक्म में चल रहे हैं। पुराने ग्रंथों में जिसे चित्रगुप्त और धर्मराज कहा गया है, वह भी तभी इन कार्यों में लगे जब वह ईश्वर की भक्ति में लगे, जब उसका गुणगान करने लगे, जब उसके हुक्म में चले। और केवल यही नहीं, इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि गावे हैं ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे हैं इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दर नाले। अर्थात हे अकाल पुरख शिव ब्रह्मा व देवियों, जो आपके द्वार पर सदा सवारे हुए हैं, वह भी आपको गा रहे हैं। और कई इंद्र, इंदासन का अर्थ है इंद्र का सिंहासन पे भाव, कई इंद्र अपने तख्त पे विराजमान देवतों समेत आपकी स्तुति कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दर नाले, परमात्मा के द्वार पर। तो संगत जी, परमात्मा का द्वार ऐसा है जिस द्वार पर सभी भक्तजन, देवी देवता उसका यश कार्य है। यहाँ पर एक बात और साफ होती है कि कुछ लोग रब के बनाए लोगों को या देवों को भगवान मान लेते हैं और कहते हैं कि इससे ऊपर और कुछ नहीं। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा अकाल पुरख एक है, वही सबसे बड़ा है, बाकी सब उसके हुक्म में है, उसके ही हुक्म में चल रहे हैं, उसके रजा में चल रहे हैं, गा रहे हैं। इसलिए निरंकार एक है और उसी को ही मानना चाहिए। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर, गावण साध विचारे, गावण जति सती संतोखी, गावे हैं वीर करारे। अर्थात सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए अकाल पुरख का यश गाते हैं। जो विचारवान साधु हैं, जो साध हैं, वह विवेक से भगवान का यशोगान करते हैं। और जतधारी, जति दान करने वाले, सती और संतोषी पुरख भी अकाल पुरख का गुणगान कर रहे हैं। और गावे हैं वीर करारे, भाव बेअंत महाबली योद्धा भी उसके द्वार पर खड़े उसकी स्तुति कर रहे हैं। संगत जी, जगत में जितने भी भक्त साधु जन है, सबका रास्ता चाहे अलग अलग है, पर मंजिल एक रब है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हर कोई उसका ही यशकारा है। एक बात और संगत जी, जब हम अन्य विचारों की या रास्तों की या पंथ की बात करते हैं, तो कोई भी ये नहीं बताता कि दूसरे धर्म वाला कैसे पूजा पाठ करता है। अगर बताता है तो ये कि दूसरे द्वारा किए जाने वाला पूजा पाठ गलत है। पर गुरु साहब उन सब के नाम ले रहे हैं जो परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। जिसे हम माने या ना माने, पर वह जो मानते हैं उन सब की बात गुरु साहब करते हैं। और साथ में फरमाते हैं कि वह सभी मुझे प्यारे हैं जो एक रब के रास्ते पर चलते हैं। संगत जी, गुरु साहब के मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। और सिख भी जिसे गुरबानी का रास्ता दिया है, वह चाहे एक ही रास्ते पर चलकर रब तक पहुंचा, पर वह भी सब धर्मों का बराबर सम्मान करता है। कोई कैसे भी रब का नाम लेता है, उसे देखकर मन में प्रसन्न होता है कि शुक्र है कि सब परमात्मा के साथ जुड़े हैं। लेकिन जहां माया है, विकार है, चाहे अपने अंदर या दूसरों के अंदर, उसे आगाह भी साथ में करते हैं कि ऐसा करना गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि गावण पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे हैं मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच प्याले। अर्थात संसार के समस्त विद्वान व रखीसर भाव ऋषि मुनि युगों युगों से वेदों को पढ़ पढ़ कर उस अकाल पुरख का यशोगान कर रहे हैं।
और गावे है मोहनिया, भाव मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां भी जो सुरगा मच्छ प्याले भाव स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक व पाताल लोक में मानी जाती हैं, वह भी अकाल पुरख का गुणगान कर रही हैं। भाव जो भी रब ने बनाया, पैदा किया या जिसे कोई धर्म मानता है, वह सभी उसका ही यश गाते हैं। किसका? जो सबका जन्मदाता है, जो सृजनहार है प्रभु, और उसी के द्वार पर सब गा रहे हैं, उसके हुक्म में सब चल रहे हैं। संगत जी, गुरु साहब एक बात और साथ में साफ करते हैं कि जब मन ज्ञान हासिल करके रब से मिलता है तो फिर मन और रब के बीच में और कोई भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई और रब का दूत उससे पूछेगा कि तू कौन है, कैसे आया, या उस तक पहुंचने के लिए कोई खास रास्ता भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता सबके अंदर है। हमारे और परमात्मा के बीच में सिर्फ जो पर्दा होता है, जो दीवार होती है, जो अड़चन होती है, वो हम खुद होते हैं, विकार होते हैं, जिसे हम गुरबानी को पढ़कर दूर करते हैं। गुरबानी हमारे रास्ते को साफ करके हमें परमात्मा से मिला देती है, जो खुद परमात्मा से मिली हुई है। तो संगत जी, रब तो हमारे अंदर है और हम रब से उतने ही दूर हैं जितने हम खुद से। वह तो हमसे मिला ही हुआ है। देरी तो बस हमारी है, हमारे और रब के बीच में कोई और नहीं, बल्कि हम खुद। भाव हमारे विकार है। मन से विकार दूर हो जाए तो समझो मन मिला ही हुआ। तो गुरु से फरमाते हैं कि पंडित, विद्वान, ऋषि, मुनि, मोहनिया आदि सब आपका ही यश गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आपके हुक्म में चल रहे हैं। इसके अलावा गुरु से फरमाते हैं कि गावण रतन उपाय तेरे, 68 तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे। नाले का भाव होता है 7 और चारे का भाव है 4, अर्थात निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए कई तरह के रत्न भी उसका यश गाते हैं। संगत जी, रत्न भी एक तरह की मिट्टी पत्थर है, पर ये पत्थर है बहुत खूबसूरत, जिसे देखने वाला भी कहता है कि कितना खूबसूरत है ये रत्न जो परमात्मा ने इस धरती पर पैदा किया। तो उसकी बनाई कुदरत में अनगिनत रत्न है जो उसे ही गाते भाव उसके हुक्म में है। और संसार के 68 तीर्थ तथा उनमें विद्यमान संत जन भी रब का यश गाते हैं। और गावह जोध महाबल सूरा, भाव सभी योद्धा, महाबली, शूरवीर भी अकाल पुरख के गुण गाते हैं। और गावह खानी चारे, भाव उत्पत्ति के चारों स्रोत, अंडज, जेरज, सेतज, वह उत्पज भी निरंकार के ही गुण गाते हैं। भाव सारा जगत, इसमें रहने वाले जीव, हर पदार्थ निरंकार के ही गुण गाते हैं। भाव सारा जगत, इसमें रहने वाले जीव, हर पदार्थ, भाव सब कुछ उसके हुक्म में है। ये सारे के सारा उसका ही घर है और हर कोई घर के मुखी के हुक्म में चल रहा है, कोई उससे बाहर नहीं है और हर कोई उसे ही गा रहा है, उसके कहे में चल रहा है। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावह जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। अर्थात सारी सृष्टि के सारे खंड और चक्र जो आपने पैदा किए और रखे तारे, भाव बिना किसी सहारे के हवा में टिका कर रखे हैं। सारे ग्रहों को, धरतियों को हवा में रखा है, वह सब भी आपको ही गाते हैं। संगत जी, देखिए अकाल पुरख का घर कितना बड़ा है, जहां पर सारा जगत समा रहा है, यहाँ तक के खंड ब्रह्मांड भी इसी में समा रहे हैं। इसके साथ ही गुरु से फरमाते हैं कि गाने को तो हर कोई अपने अपने तरीके से अकाल पुरख को गा रहा है, गुणगान कर रहा है, हुक्म में चल रहा है। पर हे अकाल पुरख से ही तुदनो गावे, भाव हे अकाल पुरख, असल में तो वही तेरे प्रेम में रंगे हुए रसिए भक्त जन तुझे गाते हैं। भाव उनका गाना ही सफल है जो आपको अच्छे लगते हैं। संगत जी, गुरु साहब ने पहले फरमाया कि गाते तो हवा, पानी, अग्नि, रतन, देवी देवते, ईश्वर, ब्रह्मा, सूरबीर आदि अनेकों ही गाते हैं, पर गाना उसका ही सफल हुआ है जो निरंकार को अच्छा लग जाए, जो उसे भाता है, उसका गाना ही, उसका गुणगान करना ही, उसका हुक्म में चलना ही सफल है। जो उसके हुक्म को ठुकराकर अपने हुक्म से चलने लगे, वह खुद को विकारों से भरकर जीवन बर्बाद कर लेता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि गाते तो बहुत हैं, पर सफल वही होते हैं जो उसे भा जाते हैं। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि होर किते गावण से मैं चित्त न आवण, नानक क्या विचारे।
होर कीते भाव और अनेकानेक बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपका स्मरण कर रहे हैं, जो आपको दिन रात याद कर रहे हैं, जो आपका यशोगन करते हैं, पर वह कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये मुझसे गिने भी नहीं जा सकते। भाव जितने गिने इससे कई और ज्यादा भी हैं जो रब को याद करते हैं, पर वह हमारी सोच और समझ से कहीं दूर है। और हे नानक, गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं कहाँ तक उनका विचार करूं, अर्थात यशोगन करने वाले जीवों की गणना मैं कहाँ तक करूं, वह तो गिनती से परे हैं, अनगिनत हैं। उसका द्वार और घर तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सारा संसार उसमें समाया हुआ है, इसलिए उसके भक्तों की, उसके प्यारों की गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वह असंख्य हैं, गिनती से परे हैं। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि उसका जगत कैसा है और कैसे परमात्मा वहां समाया है। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई, है पी होसी, जाए न जासी रचना जिन रचाए। भाव ये सारा जगत जो भी बना है, हर कोई काल के अधीन है, हर कोई एक उम्र भोग कर चला जाएगा, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा सूर्य भी एक दिन बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर एक सूर्य ऐसा है जो सदा से था और सदा रहेगा, वह अकाल पुरख परमात्मा जिसने ये सारा जगत बनाया। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह अकाल पुरख सदा स्थिर है, वह सच्चा मालिक है, उसकी महानता भी सदा अटल है, वह सत्य स्वरूप अकाल पुरख है। पी होसी भाव भूतकाल में भी था, वही निरंकार वर्तमान में भी है और वह भविष्य में भी सदैव रहेगा। और जाए न जासी भाव वह सर्जनहार परमात्मा ना जन्म लेता है और ना उसका नाश होता है, ना आता है न जाता है, बाकी सब आते जाते रहेंगे। पर जिसने जगत बनाया वह सदा रहेगा, वह तब भी था जब कुछ ना था और तब भी रहेगा जब कुछ ना होगा। इसलिए उस एक से ही जुड़े रहना चाहिए जो सबका दाता अकाल पुरख है, जिसने ये सारा जगत बनाया, जिसके सारे पदार्थ सारे ग्रह उसके हुक्म में चल रहे हैं, उसी के कहे में, उसी के हुक्म में हमें भी चलना है। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि रंगी रंगी पांति, कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखें कीत आपना जिव तिस दी वडियाई। इस जगत में जितने भी रब का नाम को गाने वाले हैं, या जितना भी ये जगत है, ये सारा उस एक ने ही बनाया है, इसलिए जिससे बने हैं उसे सदा स्मरण करें। गुरु साहब फरमाते हैं कि रब ने कैसे कैसे जीव बनाए। रंगी रंगी भांति भाव जिस सृष्टि रचाता ईश्वर ने रंग बिरंगी सृष्टि बनाई, तरह तरह के आकार वाले जीव, लोग, ग्रह आदि माया भाव प्रकृति बनाई, और वह अपनी उत्पत्ति को बना बना कर खुद ही अपनी रुचि अनुसार देखता भी है, अर्थात उनकी देखभाल भी अपनी इच्छा अनुसार करता है। भाव जिस भगवान का ये घर है, द्वार है, वह उसे खुद ही बनाता है, खुद ही जहाँ जीव पैदा करता है और अनेकों रंगों से, तरीकों से उसकी देखभाल भी करता है। इसके बाद जो आखिरी बंद है उसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पात शाह शाह पात साहिब, नानक रहन रजाई। भाव जो भी उस अकाल पुरख को भला लगता है वही कार्य वह करता है और भविष्य में भी वह वही करेगा जो उसे भला लगेगा। तो परमात्मा पैदा भी खुद ही करता है, उसे पालता भी खुद है, संभालता भी खुद है, उसे जो अच्छा लगता है वैसा ही वह करता है। और ये सब करने के लिए उसके बनाए वह किसी भी जीव से कोई सलाह नहीं लेता, कोई भी जीव अकाल पुरख को आगे से हुक्म नहीं कर सकता। और गुरु से फरमाते हैं कि कोई भी जीव अकाल पुरख को आगे से हुक्म नहीं कर सकता, उसे ये नहीं कह सकता कि तू ऐसा कर, ऐसा ना कर, नहीं, वह जैसा चाहता है वैसा ही करता है। और वह बादशाहों का बादशाह है, वह ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहंशाह है। और नानक रहन रजाई, गुरु से फरमाते हैं कि वह शहंशाह जिसके द्वार व घर में अनेकों ही जीव गुणगान करते हैं, उसके हुक्म में चलते हैं, ऐसे ही हमें भी उसके हुक्म में रहना चाहिए, उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है। जो उसके हुक्म में है, रजा में है, वह निरंकार का प्रेम पा लेते हैं, नाम को पा लेते हैं। तो ऐसा है उसका द्वार, उसका घर। धन्यवाद। तो ये थी 27वीं पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने फरमाया कि अकाल पुरख ने ये इतना बड़ा जगत बनाया, जीव पैदा किए और सभी जीव उसका ही गुणगान करते हैं, उसके हुक्म में चलते हैं। और जो भी जीव उसके हुक्म में, रजा में चलना सीख लेते हैं, उसे अकाल पुरख की प्राप्ति हो जाती है।
तो ये सारा संसार ही उसका घर है, द्वार है, ये सारे ही उसका गुणगान करते हैं। तो मूल तत्व यही है कि परमात्मा की बनाई सृष्टि में हर कोई उसे गा रहा है। तो ऐ मेरे मन, तू भी उसी को गा, उसी के हुक्म में चल। याद रख, उसको हुक्म ना करके तू ऐसा कर या वैसा कर, नहीं, जो उसका हुक्म है, रजा है, उसे समझ, उसमें चल और अरदास करके हे मेरे मालिक मेहर कर कि तेरे हुक्म में मैं चल सकूं, तेरा गुणगान कर सकूं, ऐसी बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो अंत में इस पूरी विचार के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कोटि कोटि नमन है। इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।